You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all. और शमशोन प्यार में गिर गया था। है क्या ऐसा आज कोई? कलाम सुनने वाले भाइयों और बहनों, और प्यार प्यार करके पागलपन करने वाले, और प्यार प्यार के चक्कर में पढ़ाई का नुकसान करने वाले, और प्यार प्यार कहकर माँ और बाप की बातों को ना मानकर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने वाले हैं, तो सुनिए मेरी बात। शिमशोन ने एक लड़की से प्यार किया। कौन है वो लड़की? और वो पलिश्तियों की है। उस लड़की से मोहब्बत करना गलत है। एक गैर कौम को चाहना यह गलत है। कलाम हमें क्या बताता है जानते हैं? और ईमान वाला ईमान वाले से ही शादी कर सकता है, और ईमान वाला गैर ईमान वाले से शादी नहीं कर सकता है। और खुदा ने साफ तौर पर बता दिया। पता नहीं क्या हो गया, शिमशोन के मन में एक लड़की के लिए मोहब्बत पैदा हुई, और वो लड़की यकीनन ही खुदा को जिंदे खुदावंद का सामना करने वाली लड़की। और इस खुदा का सामना करने वाली लड़की से शिमशोन ने मोहब्बत, और घर आकर अपने माँ बाप को बताता है। क्या कहता है? मैंने एक लड़की से मोहब्बत की है। एक लड़की से मोहब्बत की है, ठीक है। और वो कौन है? वो ईमान वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है? यही कि वो हमारे आसपास की नहीं है, और कम से कम वो ईमान लाती है क्या? वो भी नहीं। और फिर कौन है वो? हमारे दुश्मनों की लड़की। अरे ये क्या बात है? वो पलिश्तियों की लड़की। तुम्हारी पैदाइश इसलिए हुई है कि पलिश्तियों को उनको शिकस्त देने के लिए, और तुम्हें उनको शिकस्त देने की बजाय और उनसे हमें दोस्ती के लिए लेकर जाता है। तुम क्या कह रहे हो? ध्यान से सुनिए। मानो और मानो की बीवी, मतलब शिमशोन के माँ और बाप, ये नहीं हो सकता, कह दिया। और शादी को हम नहीं मानेंगे, उन्होंने बता दिया। लेकिन ना जाने वहां पर ऐसा क्या हुआ, और शिमशोन ने किस तरह से उनको समझाया नहीं मालूम। मर जाऊंगा कहा होगा। क्या ऐसे लोग नहीं हैं? और अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगी, और उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहने वाले लड़के लड़कियां नहीं हैं क्या? भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। और इन दिनों में प्यार प्यार कहकर और एक दूसरे के साथ में घूम रहे हैं, और कॉलेज जाने वाले कॉलेज न जाकर पार्क में रहते हैं, और पार्क में किसी को दिखने के डर से झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, और पार्क में किसी को न दिखे पेड़ों के पीछे जाकर बैठते हैं, और थिएटर में भी किसी को न दिखे इसलिए पीछे वाली सीट पर बैठते हैं। गलत कामों को करते हैं आखिर में, और कितना गिर जाते हैं, एक गुनहगार की शक्ल में बन जाते हैं। ऐसे नहीं है क्या? और शादी से पहले लड़कों के साथ घूमकर नाजायज कामों को करने वाले, गलत जिंदगी जीने वाले लोग यहाँ नहीं है क्या? आपने बाप को क्या कहा? कॉलेज कहा। और वेल्लूर में कॉलेज नहीं है क्या? है, लेकिन विजयवाड़ा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर है। क्या यहां पर अच्छे कॉलेज नहीं है? और क्या यहां पर अच्छी तालीमें नहीं है? है, लेकिन दूर ही रहना है। क्यों? चाहे कैसे भी जिंदगी बसर करें या कोई भी गुनाह करें, और कैसे भी गलत काम करें, नाजायज काम करें, पूछने वाला कोई नहीं है, और कुछ गलत भी करें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे नहीं है क्या? और इस तरह गुनाह में जिंदगी जीने वाले लड़के और लड़कियां, और शादी के पहले और अपने दोस्त के साथ खुली तरह से घूमना। एक बहन मेरे पास आई, और आने के बाद, भाई मुझे और शादी कराना चाहते हैं, और मैंने एमएससी तक तालीम की है, अच्छी नौकरी है, और शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे घर जाने से डर लगता है। और बहन ने कहा कि रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एमएससी तक तालीम ली है कहा है, और कुछ काम भी कर रहे हो, तब तो शादी के लिए ठीक वक्त है ना। और तुम अच्छी तरह घर जाकर माँ बाप ने जो रिश्ता देखा है और सब तरह से ठीक है, तो शादी तुम कर लो। और उस बहन ने बताया उस शादी को करने के लिए मुमकिन नहीं है। क्यों बहन? मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ। हाँ ठीक है, एक लड़के से मोहब्बत करती हो तो, और वो लड़का अगर तुम्हारे लिए ठीक है तो इस बात को अपने माँ बाप को बता दो। माँ बाप को बताकर उनको बताकर उससे बातें करके और ये शादी कर लो। और ये शादी तो मैं नहीं कर सकती हूं। ऐसा क्यों? उधर माँ बाप के कहने की शादी भी नहीं करूंगी ये कहती है, और जिस लड़के से मोहब्बत करती है उससे भी शादी नहीं करूंगी ये कहती है। और क्यों ऐसा कहती है? कोई बात नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं बड़ी तकलीफों से गुजर रही हूं, किसी से नहीं कह सकती।
और हाँ बहन, ऐसी अगर कोई तकलीफ है तो उसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है और एक बाप ही समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। उनके अलावा कोई दूसरा इसे समझ नहीं सकता। अभी तकलीफ उनको बताओ तुम। और ऐसा कहकर अपने वजन को हल्का कर लो। और उसने क्या कहा मालूम है? मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप मेरे इस बोझ को, इसको सुन सकते हैं क्या? यकीनन उन्हें पैदा किया है, वो इस बात को सुन सकेंगे। तुम जाकर बताओ। नहीं। क्यों? वे मर जाएंगे। और मुझे पैदा करने वाले मेरे बारे में सुनेंगे तो वो मर जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया? अच्छा है कह करके मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उसको अपना सब कुछ मान चुकी हूं। और साथ मिलकर तालीम हासिल की है, साथ में नौकरी कर रहे हैं। वो कहता है कि आजकल में शादी भी कर लेंगे और शादी के बाद किसी भी तरह शौहर बीवी की शक्ल में जिंदगी बिताएंगे इसलिए, और अब इस तरह से जिंदगी जिएंगे तो उसमें गलती क्या है, ऐसा कहा। और शादी नहीं होने तक हमें इंतजार करना है, गुनाह की इजाजत नहीं देना है कितना भी कहने पर। और उसने कहा कि अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपनी मोहब्बत का मुझे सबूत दो। और मोहब्बत की आड़ में उसने मेरे जिस्म से खेला है। और ठीक है, उस शैतान इंसान के द्वारा किए गए इस गलत काम को हमेशा याद करते हुए तकलीफों को झेलने से क्या है? तो क्या हुआ उसका? मुझसे, मेरे जिस्म से, और खेलने के बाद वो शातिर तरीके से गायब हो गए और तेरे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है कहकर छोड़कर चला गया। और तब मैंने कहा वो चला गया है, वो कपटी, वो दगाबाज तुम्हें छोड़कर चला गया है, और जो बीत चुका है उसे सोचकर तुम अपने मन को क्यों खराब करती हो? एक धोखेबाज, एक कपटी तुम्हारी जिंदगी से चला गया है, उससे भूल जाओ। उसने रोते हुए एक बात कही, क्या है मालूम? अगर उसको भूलना भी चाहूं नहीं भूल सकती। क्यों ऐसा? और मोहब्बत के बदले में उसने मेरे जिस्म से खेला, और उसकी मोहब्बत सच्ची है, उसकी मोहब्बत ठीक है ये कहकर और ये सोचकर कि वो मुझसे शादी कर लेगा, ये सोचकर अपने जिस्म को उसको सौंप दिया। और एक बहुत बड़ी बीमारी को वो मुझे देकर गया है। और अभी मुझे एक गलत बीमारी है। एमएससी तक तालीम ली, अच्छी लड़की है, 40 से 50 हजार रुपए उसको मिलते हैं। क्या कह रही है मालूम है? प्यार प्यार कहकर यकीन करने से एक अच्छा इंसान मैंने सोचा, ये नहीं सोचा कि फालतू इंसान है और एक शैतान की तरह सड़क पर घूमने वाला, गंदी औरतों के साथ घूमने वाला, ये मैंने नहीं सोचा। बहनों सुनो, जो आज आपको माशूक की शक्ल में दिख रहा है, जिसे देखकर आप उसके बिना मैं नहीं रह सकती, आप ऐसा सोचती हैं, अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो मेरी तरफ आओ। ऐसा कहने पर सच है समझकर अपने जिस्म उसको सौंपते हैं तो वो सड़कों पर घूमने वाला शैतान है। और कहां कहां घूमता है, किस किस के साथ घूमता है, उससे कौन सी बीमारियां हैं, तुम्हें क्या मालूम? शौहर होने पर भी दूसरे इंसान के जाल में फंसकर, बीवी होने पर भी दूसरी औरतों के जाल में फंसने वाले नहीं है क्या? और खुदा का कलाम कहता है शौहर और बीवी यही मिलकर रहना है, उस घराने में तीसरे इंसान के लिए जगह नहीं है। गलती की जिंदगी, बुराइयों की जिंदगी, ये खुदा की खिलाफत है। जो कोई भी शौहर होने पर, बीवी होने पर पराई औरत, पराई मर्द के जाल में फंसकर अपने जिस्म को नापाक करते हैं, वो सुनिए, मुसीबत इंतजार कर रही। शिमशोन अपने माँ बाप के पास आकर उस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं, उससे मेरी शादी हो जाए। मानो ने कह दिया ये नहीं हो सकता है, वो लड़की ईमान वाली नहीं है। हमारे लोगों में, हमारे खानदान में क्या कोई भी लड़की नहीं है? तुम जाकर उस फलिश्तियों से और उस फलिश्ती लड़की से और उससे शादी करूंगा, उसके साथ रहूंगा, ये सब क्या है? और ये तू क्या कह रहा है? बाप के इतना कहने पर भी नहीं सुना, माँ के इतना कहने पर भी नहीं सुना। आज भाई बहन, आज प्यार प्यार कहकर जिंदगी को मर्जी से जी रहा है। खबरदार, उस मोहब्बत में एक गहरा गुनाह छिपा हुआ है। शौहर होने पर भी, बच्चे होने पर भी उन्हें छोड़कर दूसरी औरत के चक्कर में जीने वाले, खबरदार, आपका इंतजार कर रहा है। कौन? तकलीफें। आज यहां बैठकर इस कलाम को सुनने वाले और इस सुधारने वाले कलाम को सुनने वाले, आप में से कितने लोग शादी होने के बाद भी तुम्हारी नजरें कहीं और लगी हैं और शादी होने के बाद भी तुम्हारा मन कहीं और है? पढ़ाई करने पर भी, और किससे मोहब्बत कर रही है, किससे मोहब्बत कर रहा है? ठीक है,
शमशौन और तुम में क्या फर्क है? और शमशौन ने हिम्मत करके अपनी माँ और बाप को बताया, लेकिन तुम बिना बताए सब कर रहे हो। अभी बताएं, शमशौन अच्छा है या आप अच्छे हैं? शमशौन कम से कम घर आकर अपने माँ और बाप को बताया। एक बहन मेरे पास आई, और भाई आते रहते हैं, बहनें आती रहती हैं, क्यों जानते हैं आप? और पीर से लेकर जुमे तक मुझसे कोई मुलाकात कर सकता है। और इस खिदमत को बढ़ाते वक्त में खुदा ने मुझसे बातें की हैं। क्या है मालूम? खिदमत को बढ़ा रहा हूं, तुझे बरकत दे रहा हूं, और किसी के हाथ में ना आए ऐसे हालात में मत जाना। और कोई भी आकर तुमसे मिलना चाहे और वो दुआ कराना चाहे, और तुम जमीन पर ही रहना, लोगों से मिलते रहना। और आप जानते हैं क्या, कुछ ऐसे खादिम जिन्हें मैं जानता हूं और मेरे फोन करने पर भी नहीं मिलते हैं, और पास में से सेक्रेटरी फोन उठाता है। मैं सतीश कुमार बात कर रहा हूं, भाई से बात कराइए, वो अभी मसरूफ है। और मेरे जैसे खादिम के बात करने पर, और ये लोग मशरूफ रहते हैं, आम आदमी जाने से क्या वो मिलेंगे? और ये सब देखकर खुदा ने मुझसे कहा, ऐसे लोगों से मत मिलना, और इस तरह की जिंदगी तो मत जीना। और जिस तरह से मैं इस जमीन पर था और मैं सबके साथ रहा, उसी तरह तुम सबके साथ रहो। खुदा ने मुझसे कहा, आपको मालूम है, पीर से लेकर अगर जुमे तक मजलिस से नहीं है तो, और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक कोई भी आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, और पहले से जानकारी या सिफारिश की जरूरत नहीं है, और किसी का खत या फोन कराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा अभी तक कई लाखों लोग और वो मुझसे मुलाकात कर चुके हैं। और आप में से कोई मुझसे मिले हैं तो हाथ उठाएंगे क्या? और जब आप लोग मुझसे मिले थे, आप किसी सिफारिश के साथ आए थे क्या? जरूरत नहीं है। खुदा ने मुझे इसलिए बरकत दी कि आपके पास से दूर नहीं, जीने के लिए नहीं, लेकिन आपके पास में रहने के लिए। इसलिए कोई भी आकर मुझसे मिलते हैं, अपने सुख और दुख को मेरे साथ बांटते हैं। रोने वालों के साथ मैं रोता हूं, और हंसने वालों के साथ मैं हंसते हुए खुशी से दुआ करता हूं। और उनकी बातें मालूम है, इस वजह से उनके मन के दुख किसी और को ना बताने पर भी, और बताने के लिए हमारे पास बड़ा भाई है कहकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बताने के लिए हमारे पास कोई है, और सुनकर आंसू बहाने वाला कोई है, और ऐसे उम्मीद करने वाली बहुत तेरी बहनें हैं, माँ बाप बहुत सारे हैं। वो बहन आकर भाई एक छोटे बालक के साथ आई, और वो बच्चा कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत था, और कहा, इस बच्चे को देखने पर और मेरा दिल टूट जाता है। और क्या हुआ तुम्हें? और इस बच्चे को देखकर मेरा शौहर क्या कहता है मालूम? क्या कहता है? और ये तो मुझसे पैदा नहीं हुई है, और क्या अक्ल खराब है उसकी, और क्या वो कम अक्ल है? और एक छोटे से बालक को लेकर ये मुझसे पैदा नहीं हुई है, ये क्या है? और अगर ये आपसे पैदा नहीं हुई तो कैसे पैदा हुई है? आप क्या कहते हैं? और ना जाने क्यों मुझे शक है, और ये मुझसे पैदा नहीं हुई, और मैं उसको नहीं पालूंगा। इसको पैदा करने की वजह से मैं तुम्हारी भी परवाह नहीं करूंगा। और ठीक है बहन, अब क्या हुआ? मुझे छोड़कर चला गया, और वो मुझे छोड़कर चला गया, और ये बातें सुनने पर आपका दिल टूटा जा रहा है। एक खादिम की शक्ल में मेरा दिल कैसे टूटना चाहिए? शादी करने वाले बड़े लोग नहीं हैं क्या? और शादी करने वाले और लोग नहीं हैं क्या? और ये रिश्ता जोड़ने वाले बड़े लोग नहीं हैं क्या? उन्हें बुलाओ, और उस शैतान को सबक सिखा, उसको पीटो। अपने माँ बाप को बुलाओ, और उन रिश्ता जोड़ने वालों को बुलाओ, और उन सबको बताओ। चुपचाप रह गई। क्यों बहन चुप है? बड़े लोग को बुलाओ, और अपने बुजुर्गों को बुलवाओ। छोटे बच्चे की पैदाइश के बाद वो बालक मुझसे पैदा नहीं हुई ऐसा कहने से कौन बर्दाश्त करेगा? अपने माँ बाप को बुलाओ, बड़ों लोगों को बुलाओ, और रिश्ता जोड़ने वाले को बुलाओ। उन्हें बताकर अपने शौहर को ठीक करा। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और क्यों ऐसे रोती हो कहने पर, इससे मैंने शादी की है, और इस बालक को मैंने पैदा किया है। मेरे घर में ये कोई नहीं जानता। अरे ये क्या है? और घर में किसी को बताए बिना ये शादी मैंने की है, और मैं हामला हुई ये घर का कोई इंसान नहीं जानता, और यहां तक कि मेरी शादी को भी नहीं जानता, और इस बच्चे की पैदाइश भी घर में कोई नहीं जानता। अब तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? और मैं पढ़ाई कर रही हूं, वो ये सोचते हैं। कैसी बदकिस्मती है।
पैदा होने के बाद उनको बढ़ाने पर, और वो दिन रात एक करके मशक्कत करके तुम्हें शहर में भेजकर तालीम देने पर, क्या तुम्हारे किए गए गुनाहों की खबर किसी को घर में नहीं है? और तुम किसके साथ घूमती हो, किसके साथ रहती हो, और आखिर में हामला होकर कब उस बच्चे को खत्म करा दिया, तुम्हारे माँ बाप को नहीं मालूम है। कुछ लोग और भी आगे बढ़कर और शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और कम से कम माँ बाप को मालूम होना चाहिए। ऐसे खौफनाक अय्यामों में हम रह रहे हैं। और वो बहन रोती है, कहती है घर में किसी को बताए बिना शादी की इस वजह से शौहर की नजरों से वो गिर गई, क्योंकि अगर कैसे भी जाकर अपने माँ बाप को बताऊं तो वे लोग नालायक, हमें बताए बिना अपनी मर्जी से तुमने शादी की है और अपनी मर्जी से तुम मर जाओ, उस तरह से ये बात वो कहेंगे। और अब मेरे शौहर को एक मौका मिल गया है। बहनों मेरी सुनिए, प्यार प्यार कहकर आप उसके पीछे जा रहे हैं और वही सब कुछ है ये कहते हैं, और शादी होने के बाद उसे देखकर आप क्या कहेंगे मालूम? ये एक बहुत बड़ा शैतान है ये कहेंगे। क्यों? एक बात कह रहा हूं, सुनिए। प्यार है, बताइए बताइए बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। ये प्यार करते वक्त इस लड़की को वो फरिश्ता नजर आता है और लड़के को मलाइका नजर आती है। क्यों? क्योंकि प्यार अंधा होता है, और शादी होने के बाद आंख खुल जाती हैं। तो अब अरे इब्लीस कहकर वो इब्लीस कहकर वो, उसके बाद ये है, ध्यान दीजिए, ये सारे गलत काम हैं। और अपने माँ बाप को इसकी जानकारी न देते हुए वो मोहब्बत करते हैं, और माँ को और बाप को बताए बिना छिपकर चार दीवारी के अंदर शादी कर लेते हैं। बहनों मैं हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, और चार दीवारी के अंदर शादी मत होने दीजिए, और किसी पेड़ के नीचे जाकर शादी मत कीजिए, और तुम्हें पैदा करके बड़े करने वाले माँ बाप को बेइज्जत मत कीजिए। और कितने लोग आकर कहते हैं मालूम, अरे भाई भाई मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। कब से नजर नहीं आ रही? 1 हफ्ता हो चुका है। सारे रिश्तेदारों में चले गए, सब लोगों से मालूम किया, और मेरे घर नहीं आई, मेरे घर नहीं आई, मेरे भी घर नहीं आई। हे बहन, तुम अगर कुछ न सोचो तो मैं एक बात कहूं, किसी लड़की के साथ चली गई होगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी वैसी नहीं है। यहां पर अगर सिर नीचे की है तो स्कूल में ही सिर उठाती है, स्कूल के बाहर आकर सिर नीचे करने पर, और हमारे घर के पास ही सिर उठाती है। आप ऐसा सोचते हैं क्या? यह बिल्कुल गलत है। आप लोगों को कैसे धोखा देना है अच्छे से मालूम है। अब सब लड़कियां चेहरे को ढकती हैं, नहीं देखे ना? और चेहरा ढकना, बहनों हां आप भी बड़े चालाक हैं, और सड़क पर बहुत ज्यादा धूल होती है, इस वजह से हम अपने चेहरे को ढकते हैं। और बेलूर में धूल अभी अभी है क्या? क्या 10 साल पहले धूल नहीं थी? 15 साल पहले धूल नहीं थी? मैं एक सवाल करता हूं, 15 साल पहले वेल्लूर में धूल ज्यादा थी क्या, या अब ज्यादा है? आप ही बताएं। अभी तो सड़कें बहुत अच्छी हैं, और पक्की सड़कें बनाई गई और डिवाइडर बनाए गए। उनसे पहले सड़कें भी अच्छी नहीं थी, पूरी धूल हुआ करती थी, और वो थोड़ा बहुत तो रास्तबाजी की जिंदगी जीते थे, इसलिए चेहरे को ढकने की जरूरत हमारे पुरखाओं को जरूरत नहीं हुई। लेकिन आजकल बहनें चेहरे को मत ढाकिए, एक न एक दिन आपका चाल चलन बाहर आ जाएगा। शिमशॉन माँ बाप के पास में आकर उसने हिम्मत से बताया कि मैं लड़की से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करूंगा। इसको लेकर शमशौन की तारीफ करें या नहीं? तारीफ करना है। और तब उसके माँ बाप ने उससे क्या कहा मालूम? वो तुम्हें इस लड़के से शादी करना है, ये गलत है। नहीं, ऐसा कहा। और ना जाने फिर क्या हुआ, क्या बताया, नहीं मालूम, नहीं मालूम है। कुज़ात 14वां बाब 5वीं आयत में क्या लिखा है? तिम्नत को सिर्फ शिमशोन ही नहीं जा रहा है, और अब शिमशोन के साथ कौन जा रहा है बताइए? मां और बाप, ये दोनों क्यों जा रहे हैं? और उसने उनको मना लिया है। शिमशोन सुनो, मना लिया। किनको मना लिया? मानोह को और मानोह की बीवी को मना लिया।
एक मिनट के लिए मां और बापों रुकिए। मानोह और मानोह की बीबी, पहले क्या कहा? गलत है। पहले क्या कहा? नहीं हो सकता है। गलत है कहने वाले, नहीं हो सकता कहने वाले अपनी बात पर अडिग रहना था या नहीं? आप ही बताइए। गलत हमेशा गलत होता है। कलाम के खिलाफ होने वाली शादी, और कभी भी हो, कलाम की खिलाफत की शादी ही है। उन्होंने पहले गलत कहा और पहले कहा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता है, गलत है ऐसा कहने वाले। शिमशोन थोड़ा बहुत उस बात को समझता और वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं जानते। हाँ ठीक है कहे। और बहुत सी बार हम लोग ना कहते हैं, मैं नहीं करूंगा, यह मुमकिन नहीं है, ऐसा कहते हैं। और ना जाने क्यों थोड़ी देर में, और ना जाने क्यों थोड़े ही दिन के लिए, और ना जाने क्यों थोड़े ही वक्त के लिए। ध्यान से सुनिए। कई मामलों में गुनाह करने के लिए शैतान जब बरगलाता है, हमें उकसाता है, तो हम कहते हैं मैं नहीं करूंगा, यह गुनाह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आगे हमारे एग्जाम है। ओ आगे इम्तिहान है क्या? इम्तिहान हो जाएंगे, हाँ ठीक है, उसके बाद देखेंगे। इसका मतलब अभी वो क्यों गुनाह नहीं कर रहा है? क्योंकि सामने इम्तिहान है, और क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की इस वजह से। और खुदा के पास आकर खुदावन आप मुझे कामयाबी दीजिए, और दुआ करता है, और दुआ करने के बाद फिर गुनाह करेगा तो खुदा सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। इस वजह से क्या करता है? मैं दुआ कर रहा हूं, खुदा तरस खा के इम्तिहान में कामयाबी देगा तो हाँ मेरी नैया पार लग जाएगी, उसके बाद मर्जी के मुताबिक जी सकते हैं। ऐसे नहीं है क्या? आपके सामने तकलीफ है, इस वजह से आपके सामने अस्पताल जाकर और मेडिकल चेकअप करा रहा है इस वजह से, और रिपोर्ट आने वाली है इस वजह से कोई गलत काम या गुनाह करना पड़े। और आजकल में काम मिलने वाला है, आजकल में वीसा आने वाली है, और शादी होने वाली है, आजकल में तरक्की होने वाली है, नया काम शुरू करने वाले हैं, और कोई एक अच्छा काम होने वाला है, और वो आपके सामने हो, इसलिए खुदा के सामने इस तरह से ढोंग करेंगे तो खुदा दबा देगा। थोड़ी देर के लिए नो कह रहा है, लेकिन उसके बाद शुरुआत करेगा। और खुदावंद तरस खा के उसको अच्छा काम देने पर, खुदावंद तरस खा करके काम में फायदा देने पर, और वीजा मिलने पर अकेला जाता है और वहां पर गलत काम करके किसी एक को लेकर के आता है। क्या ऐसे नहीं है? दूसरे देश जाकर, दुबई, कुवैत, अबू धाबी और ऐसे देश में जाकर यहां पर शौहर अकेला जाता है और वहां जाकर किसी के साथ रहता है, और यहां से बीवी अकेली जाती है और वहां किसी दूसरे के साथ रहती है, और ये दोनों हवाई अड्डा आते हैं, और ये उसके घर जाती है, वो इसके घर आती है। लेकिन यहां शौहर बीबी अपने अपने घर चले जाते, और वहां जाने के बाद गुनाह के काम, और सभी ऐसे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या? और ख्याल करें, इस कलाम को टेलीविजन पर सुनने वाले, आप चाहे किसी मुल्क में रहे, मैं मालूम कर रहा हूं आप किसके घर में रहकर कलाम को सुन रहे हैं, किसके साथ रहकर ये कलाम सुन रहे हो, किसके साथ रहकर ये कलाम सुन रहे हो। उस वक्त सामरी औरत खुदा यीशु मसीह के पास आने पर, और जो पानी मैं दूंगा उसे पीने वाला फिर कभी प्यासा ना होगा, ऐसा कहने पर उस औरत ने कहा मुझे पानी चाहिए। तब ईसा ने कहा जाकर अपने शौहर को लिया। मेरे शौहर नहीं है, और जो तेरे घर में है उसके लिए क्या? तेरे घर में जो है उसके लिए क्या? वो मेरा शौहर नहीं है। अगर शौहर नहीं है तो तुम्हारे घर में क्यों? भाइयों और बहनों, जानना चाहता हूं, जो शौहर नहीं है, जो बीवी नहीं है, और तेरे घर में क्यों आती है, तू क्यों उसके घर जाता है? ऐसे है क्या हमारे बीच में? ऐसे लोग हैं क्या? तू शौहर नहीं है, और शौहर नहीं है तो उसकी तरफ क्यों जाता है? तू बीवी नहीं है, और जब बीवी नहीं है तो उसकी तरफ क्यों जाती है? खबरदार भाइयों बहनों, ऐसे गुनाह के काम करने वाले लोग अगर कोई है क्या, और है तो खबरदार, मुसीबत सामने खड़ी है। हमारे अजीज प्यारे पाक खुदावंद खुदा हर किसी के दिलों को देखकर आपने बातें की हैं, सीधी तरह से बातें की हैं, और हमारी जिंदगी को खुली किताब बना दिया। आपके खिलाफ में काम करने वाले हों, सफर करने वाले हों, खिदमत करने वाले हों, उनका काम बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐ खुदावंद आपने बता दिया है, और कितने कह रहे हैं कि ऐ खुदा मुझे एक बार याद कर ले, मुझे एक और मौका दे खुदा।
अब से आपको खुश करने वाली जिंदगी जीऊंगा, आपका बेटा बनकर जीऊंगा और आपकी मर्जी के मुताबिक खादिम और खादिमा बनकर मैं जीऊंगा। एक अच्छा शौहर, बीवी, माँ बाप की शक्ल में मैं अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करने वाली जिंदगी जीऊंगा। ऐ खुदा, मैंने अपनी जवानी में और मोहब्बत की आड़ लेकर कई गलत कामों को मैंने किया है, माफ कर खुदा। ऐसी दुआ को करने वाले हर एक को माफ कर खुदा। तरस खा कहकर हर एक को एक नया इंसान बना दे, उन्हें पाक कर। अब से आपकी मर्जी पर जिंदगी जीने में अब तू उनकी मदद कर। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। और खुदावंद मसीह के अजीजो खुदा में आप सबको शालोम। कलवरी आवाज आज से 17 साल पहले सिर्फ एक प्रोग्राम से शुरू हुआ था। खुदा के बहुत बड़े फजल और आप सबकी मदद से ही इस एक प्रोग्राम को ही खुदा ने बहुतायत से बरकतों को बख्शा और ऐसे 50 से 100 और 100 से 200 आज हमारे हिंदुस्तान की इस तारीख में कोई भी कलीसिया या फिर मसीह इदारा इस तरह के उतने प्रोग्राम को हासिल नहीं कर पाते हैं। हर एक दिन टेलीविजन पर हमारा कलवरी आवाज आता है और हमारे हिंदुस्तान में कुल 16 ज़बानें बोली जाती हैं और इन 16 खास ज़बानों में जो हिंदुस्तान में बोली जाती हैं खुदावन खुदा का कलाम और उसकी खुशखबरी को कलवरी आवाज की मदद से हम उसको पहुंचाते हैं। और हमारे चारों तरफ के मुल्क, जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान या खाड़ी देशों में और ऊपरी तरफ नेपाल और नीचे की तरफ श्रीलंका, वहां पर उनकी ज़बानों में खुदा के कलाम की खुशखबरी को पहुंचाने वाला सबसे पहला कलवरी आवाज है। ये कलवरी आवाज आपके घरों तक पहुंच पा रहा है, इसलिए आप रूहानी शक्ल में मजबूत होते जाते हैं। इसके पीछे की वजह है बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी जरूरत उसमें होती है। और एक प्रोग्राम को टेलीविजन पर चलाने और दिखाने के लिए 20,000 से लेकर लगभग 40,000 रुपए तक की जरूरत होती और इस तरह से हर महीने 600 से ज्यादा प्रोग्राम को बताने और दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की हमें जरूरत होती है। इन बातों पर आप गौर करें। पिछले 17 सालों से टेलीविजन पर ये हम इस तरह के प्रोग्राम को बताते और दिखाते रहे हैं और ये खुदा का फजल और आपकी दुआओं के सबब से मुमकिन हो पाया है। आप में से कुछ लोग आपकी मदद से और आप जो कुछ भेजते हैं उसकी मदद से हम इस प्रोग्राम को करते हैं और बिना किसी बाहरी मुल्क की मदद से खुदा पर आसरा रखते हुए हम ईमान को मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। और इन टेलीविजन प्रोग्राम में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो, और अगर खुदावन आपसे कहते हैं तो टेलीविजन पर आप दिखाई देने वाले इस QR कोड की मार्फत या फिर दी गई बैंक की इस तफसील से आप हमारी मदद कर सकते हैं। और उन प्रोग्राम से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी खिदमत में हाथ बढ़ाकर आप हमारी मदद करें। कलवरी आवाज की मार्फत आप बरकतों को हासिल करें और इसमें आप हमारी बड़ी मदद करें। अपना हाथ बढ़ाएं और इस प्रोग्राम में आप हमारी मदद करें और इसके वसीले से आप अपने घरानों के लिए अपने लोगों के साथ साथ लाखों लोगों तक इस खुशखबरी को आप पहुंचा सकते हैं। मेरी दुआ यह है कि आप बड़ी बरकतों को पाएं और इस बड़ी खुदा की खिदमत में शामिल हो जाएं और लाखों लोगों के लिए आप बरकत का वाइस बन जाए। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72,